तो पुनीत जी, आज हम लोग बात जो करने वाले हैं वो है सेल्स एग्जीक्यूटिव जब साइट विजिट करता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो अभी तक के जो मेरा हो चुका है उसमें यह है कि एक टेलीकॉलर के पास लीड आती है, वो बात करता है, उसको क्वालिफाई करता है और उसके साथ मीटिंग फिक्स करता है। वो मेरा हो गया। अब मीटिंग फिक्स होने के बाद इस मीट किसके साथ मीटिंग फिक्स हुई है, कब हुई है, किस तरह का है, वो उसकी एक डिटेल बना करके हमारा टेलीकॉलर हैंड ओवर करता होगा कि सेल्स एग्जीक्यूटिव के ऊपर ये टास्क आ गई है, अब उसे करना है। तो वो कैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव को वो चीज़ पता चलती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसको पहुंचती है कि मीटिंग तुम्हारी ये है, ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये डिटेल है। फिर उसके बाद फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव कैसे कस्टमर से बात करता है, शुरू करता है, क्योंकि वो फ़ोन करके एक बार मीटिंग ज़रूर कंफर्म करता होगा कि सर हमारी मीटिंग फिक्स हुई है, हमें आना है, तो आपके लिए सूटेबल टाइम आपने ये बताया है। वो वाली चीज़ें होती होंगी। फिर जिस टाइप का मेरा क्लाइंट है, क्योंकि मेरे आर्किटेक्ट भी है मेरी लीड हो सकती है, मेरे ओनर भी मेरी लीड हो सकती है, और जो बिल्डर होते हैं वो भी मेरी लीड हो सकती है। तो अलग अलग टाइप के लिए हो सकता हो कि हम अलग प्रिपरेशन करके जाते हो कि हम साइट विजिट पे जा रहे हैं, तो आर्किटेक्ट है तो हमें क्या दिखाना है, क्या बताना है, ओनर है तो क्या बताना है, बिल्डर है तो क्या बताना है। तो वो तरह की उस विजिट शुरू होने से पहले की जो प्रिपरेशन हम जो ऑफिस में करके जाते हैं वो क्या है। उसके बाद फिर विजिट, ड्यूरिंग विजिट हम क्या उनको बताते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर जब विजिट मेरी कंप्लीट हो जाती है, वहां पे बातचीत पूरी हो जाती है, तो फिर कैसे उसको हम अपने सिस्टम में वापस ला करके बताते हैं कि भाई ये मेरी बात हुई है और यहाँ पे ये चीज़ें अपडेट कर दो और इसका इस तरह से फॉलो अप लगा दो। फिर फॉलो अप कैसे होता है, उस फॉलो अप में सेल्स एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पूरा पार्ट है हमारा। तो सर आप अब शुरू करें अपनी बात वहां से ही जहां से टेलीकॉलर ने मीटिंग फिक्स कर दी, आप बताएं सर। तो टेलीकॉलर ने मीटिंग फिक्स कर दी है। टेलीकॉलर हमारे एग्जीक्यूटिव्स को बताएगा कि सच एंड सच डेट पे, टाइम फ्रेम पे, जिसके साथ मीटिंग फिक्स की है उसका नाम, उसका नंबर, और वो बिल्डर है या होम ओनर है या उसकी डेजिग्नेशन को डिस्क्राइब करेगा, और उसका बताएगा कि इतने बजे आपकी मीटिंग फिक्स हुई है। एग्जीक्यूटिव उनको कॉल करेगा, उनसे उनको थैंक यू बोलेगा, सर थैंक्स फॉर द टाइम फ्रेम, और उसको कंफर्म करेगा कि मैं सर आपकी मीटिंग करी थी, मैं इतने बजे आ रहा हूँ, आपको आर यू कंफर्टेबल इन दैट। तो क्लाइंट से मीटिंग फिक्स करके अपॉइंटमेंट लेके वो वहां पे जाएगा। और जाने के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल वो अगर अपने ऑफिस में बुलाता है फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट, तो वहां पे या अपने घर पे बुलाता है जहां पे वो रह रहा है। ऑब्वियसली जो कंस्ट्रक्शन साइट होगी हो सकता है वो सेपरेट हो और वो उनके घर पे जाए। तो सबसे पहले उनके पास कैटलॉग होना चाहिए, उनके पास पाउडर कोटिंग का शेड कार्ड होना चाहिए, उनके पास सैंपल होना चाहिए एल्यूम डोर विंडोज का, स्लाइडिंग का, या जो भी कंपनी से उनको मिला है वो होना चाहिए। और उनके पास वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो चाहता क्या है। आइदर इज अ होम ओनर, आइदर इज अ बिल्डर, व्हाट इज हिज थॉट प्रोसेस, चाह क्या रहा है। वहां जाके उसको अपनी कंपनी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, फैक्ट्री के बारे में, अपनी इंट्रोडक्शन, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए अपने कैटलॉग के थ्रू, अपने सैंपल्स के थ्रू, अपने शेड कार्ड के थ्रू, तो वो उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन देने के बाद उससे उनको जो आपका होम ओनर है या बिल्डर है या उसकी रिक्वायरमेंट को समझना समझना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। उसको चाहिए क्या और क्यों चाहिए, वाई वाई ही नीड्स इट। अगर वो सिंगल ग्लास या टफन ग्लास या डीजू ग्लास या लिमिटेड ग्लास ले रहा है, सेफ्टी का इशू है, साउंड इंसुलेशन का इशू है, क्या है, तो उसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी को समझना। आइदर वो बिल्डर है कि उसको रीसेल करना है, सीरीज कौन सी मांग रहा है, स्लिम लाइन सीरीज है, लिफ्ट एंड स्लाइड सिस्टम है, तो ही हैज टू एक्ट एज अ कंसल्टेंट टू द होम ओनर और टू द आर्किटेक्ट और टू एनीबडी जिससे वो मीटिंग करने जा रहा है। सेल नहीं करना है हमने, हमने सेल नहीं करना है, हमने सिर्फ उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है ताकि हम उसको सपोर्ट कर सकें। उसके बाद एग्जैक्टली। जब हमने उसको अपनी क्रेडिबिलिटी बना दी, तो उसके बाद हमने उसको बोलना कि भाई अब मेरे को बता दे तेरा एरिया कहाँ है, तो वो बताएगा सर ये एरिया है। आइधर उसकी ड्राइंग्स उसके पास होंगी, होम ओनर के पास, वो कहेगा जी मेरे आर्किटेक्ट के पास है, तो वो एलिवेशन ड्राइंग या शेड्यूल ऑफ डोर्स एंड विंडोज वो दे देगा। अगर नहीं होगा, वो बोल सकता है कि सर ये मेरी पड़ी है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये स्लाइडिंग लगाना है, यहाँ पे केसमेंट लगाना है, या क्या लगाना है। या तो वो बताएगा या वो उसका साइट इंजीनियर बताएगा। तो हमारे पास जो लड़का वहां पे गया है, तो उसके पास वो पूरी इनपुट होनी चाहिए कि कहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, सिंगल ग्लास की क्या रिक्वायरमेंट है, एलिवेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, और कोई अगर स्पेशल नीड आ रही है, कोई स्काईलाइट आ रही है, या फिर कुछ स्पेशल नीड क्लाइंट की होती है कि सर मेरे को स्पेशली ये चीज इसमें लगवानी है, प्लीटेड मैश लगवानी है, मैश शटर लगवाना है,
वो नीड है, तो वो पूरे का पूरा एक पेपर पे लिख के रिक्वायरमेंट लेके अपनी अपने ऑफिस में आएगा और वो मैडम को शीट देगा, मैडम इसका आप कोड बना दीजिए। जी। जब उसका तो कोड वो बना देगा तो वो ये- कोड की उसकी रिक्वायर। जी, एक सेकेंड यहाँ पे सर हम रोक रहे हैं, अभी कोड पे आने से पहले। अगर सपोज करिए कि ड्राइंग्स रेडी नहीं है विद मेजरमेंट, तो हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव मेजरमेंट लेकर के ड्राइंग भी, एक रफ ड्राइंग भी बनाता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, हाँ। वो एक रफ, उसको एक एक अपनी उसके पास उसकी डायरीज होती है, उस पर एक रफ ड्राइंग बना लेगा कि अप्रोक्सीमेटली आती, लेकिन द ओनली थिंग इज जो वो ड्राइंग है या जो रिक्वायरमेंट है वो क्रेडिबल आदमी से मिले। इट इज नॉट लाइक कि चौकीदार से गया, चौकीदार से बोला भाई मेरे को खोल के दिखा दे, हाथ से बना दी, दैट इज रॉन्ग, ये पहले हो चुका है। तो इट शुड बी फ्रॉम अ क्रेडिबल पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है बताने की या उसको सजेशन करने के लिए यहाँ पे क्या लगना चाहिए। इट कैन बी एन आर्किटेक्ट, इट कैन बी ओनर, इट कैन बी अ बिल्डर बाई हिमसेल्फ। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो अब आप बताएं, अब वो इंफॉर्मेशन पूरी लेकर के आता है, फिर आपके ये इंफॉर्मेशन कोटेशन डिपार्टमेंट को पास ऑन करते हैं। ऑटिज्म डिपार्टमेंट में पास ऑन की जाती है और उसमें साइट, हर जिस साइट पे हमारा एग्जीक्यूटिव जाएगा उसको दो इन्फॉर्मेशन लानी है, दो बंदों की। अब हमारे एक साइट पे एक आर्किटेक्ट होता है, एक बिल्डर होता है, एक होम ओनर होता है, अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही मेनली चलता है। तो किसी भी दो डिसीजन मेकर के नंबर होने चाहिए। अब वो एग्जीक्यूटिव को समझना है कि वो डिसीजन मेकिंग लेनी किसने है, होम ओनर ने लेनी है या साइट इंजीनियर ने लेनी है या आर्किटेक्ट ने लेनी है। तो उसके पास आर्किटेक्ट और होम ओनर का नंबर होना चाहिए या साइट इंजीनियर है उसका, तो दो नंबर हमें मैंडेटरी होते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल किसी के पास भी एक नंबर हुआ, एक बंद हो गया तो खत्म है, उसकी लीड ही खत्म होगी। तो वी ऑलवेज टेल कि दो बंदों के नंबर मैंडेटरी है, आप लेके आए क्लोजर करने के लिए। और दूसरी बात, कहाँ पे साइट आ रही है, साइट की कंडीशन क्या है, हॉट कोल्ड वार्म कहाँ पे वो करती है, इज इट वेरी अर्जेंट वे, कोल्ड में है या टाइम लगेगा, तो वो उस चीज को भी इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है कि उसी हिसाब से फॉलो अप होगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, अब कोटेशन वाले पे आते हैं। हम हम एक्चुअली में चेकलिस्ट देते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव जाता है उसको बता देते हैं कि भैया ये जब साइट पे जा रहे हो ये सारी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसमें एड्रेस हो गया, लोकेशन हो गया, हॉट कोल्ड वार्म हो गया, पूरा टेम्पलेट बना पड़ा है इसका। तो वो एक बार हमारे जो एग्जीक्यूटिव उसको देख लेता है तो उसी बारे में इन्फॉर्मेशन लेके वो उसकी फोटो खींचता है और वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता है, सो दैट हमारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी जा सके और आउटपुट जल्दी से जल्दी आ सके। तो क्या वो उस किसी एक फोटो को आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं सैंपल की तरह, जो हाँ, इन्फॉर्मेशन वहां से लेकर के आया है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हमारा एक ग्रुप है, एक सेकेंड, फॉलो ग्रुप है हमारा। आप हमें व्हाट्सएप करिए, मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे। एक सेकेंड सर, ये ये कल ही आई थी, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड जी मैं हाँ। आपको शेयरिंग पे ले लूँ। हाँ हाँ, आप शेयर कर दीजिए सर। ये लीजिए। हाँ। अब ये कल की ही है, फॉर एग्जाम्पल हम्म। ये नितिन ने डाली है। हम्म। थर्ड फ्लोर बैक साइड लिविंग रूम, एलिवेशन बनाई, उसने ये बता दिया, राइट। हम्म। हम्म। ये इसने नीचे डाल दी पूजा रूम की। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी कभार क्या होता है, कहीं कुछ मिसिंग भी होता है तो फिर जो फॉलोअप वाला है वो सब पूछेगा भाई साहब इसके ग्लास कहाँ हैं। हम्म। अब इसने लिख दिया यहाँ पे 6 mm का, ये आप ये देखेंगे 6 mm लिखा हो उसने, ठीक है। 8 mm लिखा हो उसने। हम्म। हम्म। तो ठीक ये है। वो लिख देते हैं एलिवेशन हाथ से बना के और फटाफट उसको देके हम्म। क्लाइंट का नाम और वो सब नंबर डाल के वो कर लेता है उसको। ठीक है, अच्छा चेकलिस्ट दिखाइए सर। चेकलिस्ट में एक मिनट। ये ड्राइंग्स आपने दिखाई हैं हमें स्पेसिफिकेशन के साथ। ये मैंने ड्राइंग्स बताई है, फॉलो अप शीट पे हम जैसे डालते हैं ना। तो एक मिनट, एक मिनट। अब वो मैंने आपको टेम्पलेट एक मिनट दिया था, एक सेकंड, एक मिनट मैं एक मिनट निकाल लूँ उसको। हाँ जी, हाँ जी। एक सेकंड। मैंने ना
ये व्हाट्सएप रिपोर्ट टेम्पलेट करके है ना? व्हाट्सएप रिपोर्ट टेम्पलेट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है। वो दो होंगी, मैंने वो डाली भी थी शायद आप लोगों के लिए। हाँ जी, हाँ जी। हम ही ओपन कर देते हैं सर उसको, एक मिनट। हाँ, साइट के लिए उसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। खोल लो इसको। ये सर, ये है। तो इसको आपको दिख रहा है सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये व्हाट्सएप हाँ। की आ गई आपकी, कि व्हाट्सएप पे जो आपने डालनी है वो ये हम्म। डालनी है। ये एक और होगी सर इसके साथ साथ ना आपके पास। हाँ, हाँ। ये रिटेल अपडेट इंपॉर्टेंट वर्क, इसमें से बताइए कौन सा है? एक मिनट, इंपॉर्टेंट वर्क खोलिएगा। हाँ ये देखिए, इसको जरा बड़ा करेंगे। हाँ जी। तो वो जो हमने डाली है व्हाट्सएप वाली, दैट इज वो एक जर्नल डाल दी कि जल्दी से, जैसे साइट सर्वे करने जा रहा है कोई बंदा, वो हम्म। उसके लिए है। बट ठीक है। अगर आपका जैसा क्वेश्चन आता है कि सर मेरे को अगर साइट पे जाना है, मेरे को देखना क्या है, हम्म। तो अगर आप ये देखेंगे, प्रोजेक्ट नेम, क्लाइंट नेम, लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, शेड्यूल फॉर डोर्स एंड विंडोज ले लिया नहीं लिया, हाइट और विड्थ ऑफ द विंडोज एंड डोर्स मैंडेटरी है, आपको पता ही होना चाहिए। फ्लोर हम्म। कौन सा आ रहा है भाई, अच्छा, हम्म। एरिया लोकेशन क्या है, फ्लोर कौन सा है, बेडरूम है या कुछ और है वो, हम्म। टाइपोलॉजी केसमेंट है, स्लाइडिंग है, फिक्स है, ग्लास हम्म। कौन सा है, सिंगल डीजीयू क्या है, सेफ्टी ग्लास ले रहा है, प्लीटेड मैश ले रहा है, कलर कौन सा ले रहा है, अगर पता है तो दैट इज कूल, और कोई स्पेशल नोट है तो वो। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन उसको लानी होती है कोटेशन बनाने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, इसी फ्रेमवर्क में चाहिए, तभी हम एब्सोल्यूट, कोटेशन प्रिपेयर कर पाते हैं। तो एब्सोल्यूट, हमारी जो ड्राइंग है, वो ड्राइंग प्लस ये स्पेसिफिकेशन मिला करके मेरी कोटेशन बन जाएगी, ये क्लियर है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो इसमें कुछ हो सकता है, एक दो इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे, जैसे कलर का नहीं पता, कोई बात नहीं, बाद में पता लग जाए। लेकिन हम्म। ग्लास का, टाइपोलॉजी का, वो तो पता होना ही है ना। शायद, हम्म। अच्छा, हाइट, एरिया लोकेशन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाद में जो डिस्कशन करनी होती है उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, सर ये तो मैंने लिया नहीं, इसमें ले लिया या क्या किया, तो वो हम्म। डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी इतना हो गया। इसके बाद फिर सर, हाँ, तो अब हमारा इतना हो गया। कोटेशन के लिए जिस फ्रेमवर्क में इंफॉर्मेशन चाहिए वो कोटेशन को दे दी। उसके बाद फिर अब फॉलो अप होता होगा ना, मतलब जैसे जब कोटेशन बन जाती है तो किस तरह से कोटेशन दी जाती है क्लाइंट को, उसके बाद फिर उस पर कैसे फॉलो अप होता है, उसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है, आप हमें वो बता दीजिए। सॉरी, जब कोटेशन चली गई है। नहीं, कोटेशन अभी गई नहीं है। कोटेशन अभी, कोटेशन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन कोटेशन टीम को चली गई है। अब ठीक है। कोटेशन बना रही है मेरी टीम। उसके बाद फिर क्लाइंट तक के कैसे जाती है, माने आप सिर्फ व्हाट्सएप करते हो, ईमेल करते हो, या बाय हैंड लेकर के जाते हो, और फिर उसके ऊपर फॉलो अप कैसे करते हो क्लोजर के लिए? जी, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव कैसे करता है? सबसे पहले कोटेशन वाला कोटेशन बनाता है, वो हम्म। एग्जीक्यूटिव को वापस भेजता है, बोलता है कि भाई आप चेक कर लीजिए, क्या आपने जैसे वो हमें भेजा था वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बनी है नहीं बनी है, अगर हम्म। कोई चेंजेस करानी है तो आप अभी बता दीजिए। हम्म। वो चेक कर लेता है, अगर वो कहता है इट इज ओके, वो उसका प्रिंट आउट लेगा एग्जीक्यूटिव, और वो क्लाइंट के पास जाएगा हाथ पर्सनली डिलीवर करने के लिए। ठीक है, ठीक है। 80% हम पर्सनली डिलीवर में बिलीव करते हैं, 20% का ये है कि कोई बंदा है ही नहीं यहाँ पे, या आगे पीछे है, या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो करते हैं, बट हमने ये देखा कि जब तक आप हाथ से नहीं देंगे तब तक वो चीज बनती नहीं है। हम्म। ठीक है, समझ गए इस चीज को। उसके बाद फिर कई बार क्या होता होगा कि कोटेशन को फॉलो अप करना पड़ता होगा, क्लाइंट बोलता है ये नहीं, ऐसा नहीं, ये चीज जोड़ दो, या ये चीज हटा दो, या ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो एब्सोल्युटली, उसको लेकर के एब्सोल्युटली। बातचीत बातचीत लगातार वो कांटेक्ट में रहना। हाँ जी। एग्जीक्यूटिव वाला ही करेगा। एग्जीक्यूटिव जब वो हार्ड कॉपी लेके जाएगा पहली बार, वो उसका वो होगा कि वो क्लाइंट को यही बोलेगा, सर मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, आप और मैं बैठ के पहले टेक्निकली ये डिस्कस कर लें कि जो आपने मांगा था क्या मैं आपको वही दे रहा हूँ, उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है। हम्म। और क्लाइंट बोलेगा कि नहीं प्राइसिंग बता दो, बोलो सर प्राइस वाइस सब छोड़ो, पहले टेक्निकली पहले देखो कि क्या हम जो आपको दे रहे हैं वो ठीक है,
क्या सीरीज ठीक है, क्या ग्लास ठीक है, कहीं कोई आपकी कमेंट है तो बताओ। तो पहला डिस्कशन हमारा सिर्फ टेक्निकल होना चाहिए, नो हम्म, कमर्शियल टॉक्स। ठीक है, समझ गए। ठीक है। हाँ, इसके बाद फिर, अब ये एक बार तय हो गया, कोटेशन सही है, ठीक है। अगर रिव्यू, अगर उसमें कुछ भी अपडेशन होता है तो कोटेशन टीम को वो देंगे और उसको अपडेट करवा करके फिर से क्लाइंट को जा करके समझाएंगे। फिर उसके बाद जब कोटेशन मेरी फाइनलाइज हो जाती है, तब फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव का क्या रोल रहता है? सेल्स एग्जीक्यूटिव का ये रोल रहता है, वो कहता है कि सर फॉर एग्जांपल उसने डील क्लोज कर दी, उसने चेक रिसीव कर लिया। अब चेक रिसीव करने के बाद वो चेक की कॉपी और उसके ऑर्डर की कॉपी जो उसने साइन किया है या फाइनलाइज किया है या क्लाइंट से बात हुई, उसकी फोटो खींच के मेन ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता है कि सर ये आ गया ऑर्डर। ठीक अब है। उसके बाद क्या होता है, जो मेन ग्रुप होता है उसमें जो कोऑर्डिनेटर बैठा होता है वो एक टॉप शीट रेडी करता है दूसरे दिन आके हम्म। एग्जीक्यूशन टीम के लिए, जिसमें वो हम्म। बताता है सर ये ऑर्डर है, ये बीओक्यू उसके साथ आ गया, बिल ऑफ क्वांटिटी आ गई, उसकी हम्म। उसके अंदर की रिक्वायरमेंट्स आ गई, और उसके अंदर कोई स्पेशल बात बोली है। फॉर एग्जाम्पल उसने पाउडर कोटी का शेड अप्रूव भी कर दिया, वो बोलता है कि मेरे को ब्लैक कलर चाहिए या ग्रे, वोट एवर जो भी मेक चाहिए वो उसमें लिख हम्म। दिया, हार्डवेयर का मेक लिख दिया, सारी चीजें लिख के वो एग्जीक्यूशन को भेज देगी। हम्म। एग्जीक्यूशन को मिलेगी तो एग्जीक्यूशन वाले अपने कोऑर्डिनेटर जो है वो अपने इंजीनियर को भेजेगा और इंजीनियर फिर साइट सर्वे और बाकी काम स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वो वाला वो सर्विस, वो आपकी डिलीवरी का पार्ट हो गया पूरा का पूरा। वो फिर ठीक है। डिलीवरी और फिर तो एग्जीक्यूशन का स्टार्ट बस होता ये मेरा समझ लीजिए आखिरी ही सवाल होगा कि ड्यूरिंग डिलीवरी सेल्स एग्जीक्यूटिव का क्या कोई रोल रहता है, कि चीजें कैसे चल रही हैं, क्या किसी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो क्लाइंट किससे बात कर रहा होता है, कौन टच पॉइंट होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर कुछ है तो आप हमें बता दें। देखिए सेल्स एग्जीक्यूटिव का वैसे रोल नहीं होता है, लेकिन बिकॉज वो ऑर्डर लाया है, क्लाइंट कभी और बोलता है कि भाई मैंने तो आपको दिया था ऑर्डर, तो आप मेरे को ऑर्डर करो, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। वो कोऑर्डिनेटर से बात करके उसी को सेम आंसर कर देगा, या फिर ये भी बोल सकता है कि सर दीपक या कोऑर्डिनेटर का या इंजीनियर का आपके पास नंबर है, आप करिए, अगर आप वहां पे कोई दिक्कत आती है मैं आपके साथ खड़ा हूँ। परफेक्ट है। ठीक ठीक है। है। ठीक है। तो ही कैन नॉट से नो टू द क्लाइंट, ही विल से कि सर ये है आपके पास, अगर इनमें से कोई नहीं आपकी हेल्प करता तो मेरा नंबर आपके पास है, ये मेरे को कॉल करिए, अगर मेरा नंबर नहीं करता तो बॉस का नंबर पड़ा, आप उनको कॉल कर लीजिए। ठीक है। ठीक है। परफेक्ट है। ठीक है। अदरवाइज